जब हम बीमार होते हैं तो हमें एलोपैथी की याद आती है, और जब जीवन शैली को सुधारने की बात आती है तो हम नेचुरोपैथी की ओर रुख करते हैं। तो वहीं बीमारियों से बचना हो तो हम आयुर्वेदा की तरफ रुख करते हैं। लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद में अगर बात करूं तो एक ऐसी जगह पर आज मैं मौजूद हूं जहां नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथी तीनों के साथ साथ लोगों की सेहत कैसे दुरुस्त रखी जाए, आने वाले समय में उन्हें बीमारियों से कैसे बचाया जा सके, इसके लिए काम किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ काइजन हीलर की, जो हेल्थ इंडस्ट्री में अपने आप में अगर पिछले 3 सालों की मैं बात करूं तो एक अब तक जाना माना नाम बन चुका है। डॉक्टर लीना मेरे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लीना आपका। डॉक्टर लीना, मैं फरीदाबाद में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने ये पहला कॉन्सेप्ट देखा है जहाँ नेचुरोपैथी, नहीं तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, वो कहता है आयुर्वेदा खराब है, कुछ लोग जो एलोपैथी वाले होते हैं वो नेचुरोपैथी को कहते हैं कि भाई इससे काम नहीं चलने वाला। लेकिन आपने कंसेप्ट शुरू किया कि एलोपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा तीनों जरूरी है, इससे सेहतमंद रहा जा सकता है। 3 साल का अनुभव क्या कुछ कहता है? पूजा जी, 3 साल का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है, और ये सफर आई थिंक आप जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और नॉर्मल जनता जो हमें चूज कर रही है कि वो अपनी ट्रीटमेंट्स यहाँ करवाना चाहती हैं और खुश होकर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है, दे स्टार्ट फीलिंग बेटर और उनकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट्स आते हैं। तो वो चीज जब हमें हमारा मकसद पूरा होता है जिस कारण काइजन हमने खोला, तो वो हमारे सफर को और सुंदर करता जाता है। और जहाँ आप बात कर रहे हैं इस बारे में कि हाँ, हम सारी चीजें एक छत के नीचे लेके आए हैं, ये फरीदाबाद का पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, कायरो, अब डायग्नोस्टिक भी है। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे काइजन हीलो में है। ये सफर है बहुत लंबा, अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन हमने नॉर्मली क्या किया था कि जो ये प्रोजेक्ट हमने प्लान किया था जिसमें हमारा मेजर, जो मेंटली हम लोग प्रिपेयर थे कि हमको लोगों को एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज देनी है, क्योंकि लोग आयुर्वेदा के लिए कहीं और जाते हैं, फिर नेचुरोपैथी के लिए कहीं और जाते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट्स करवाना है कहीं और जाते हैं। जैसे कायरो में हमारे पास डॉक्टर अजीब बेसला जो आए हैं, वो फरीदाबाद के बहुत ही नामी कायरो प्रैक्टिशनर हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो स्किन एंड हेयर का बहुत बड़ा कोई अच्छा सेगमेंट नहीं था, तो हमने उसमें लेजर, सारी ट्रीटमेंट्स जिसमें चाहे हेयर ट्रांसप्लांट्स हैं, बोटॉक्स हैं, सारी ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। और जो मेजरली एक और डिपार्टमेंट जो हमने शुरू किया है अभी 4 महीने पहले, वो डायग्नोस्टिक है। सो अगर हम व्यूअर्स को ये देखें कि जो ग्रेटर फरीदाबाद में रहता है वो बहुत अच्छे से ये चीज जानता है कि हॉस्पिटल्स के अलावा बाहर कोई भी बहुत हाइजीनिक अच्छा डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है। यहाँ वैसे आके फील नहीं होता है कि आप हॉस्पिटल में आए हैं, ऐसा लगता है रिजॉर्ट में आए हैं। तो क्या लगता है साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें कि कोई पेशेंट आता है तो वो उनकी चॉइस होती है कि वो एलोपैथी में जाना चाहते हैं, आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं या नेचुरोपैथी में, या आप लोग सजेस्ट करते हैं उसके लिए? पूजा जी, इसमें पेशेंट की कंडीशन देखा जाती है। ज्यादातर आप देखोगे तो हमारे पास एलोपैथी के डॉक्टर्स ही, हमारे 60% पेशेंट हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स ही भेजते हैं, जिसमें से गैस्ट्रो के डॉक्टर ऑन टॉप लिस्ट है। एक्यूट पेनक्राइटिस, एक्चुअल लीवर सिरोसिस और सिवियर गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जिनमें एलोपैथी एक्चुअली ट्रीटमेंट चलती रहती हैं, साथ में हम आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ऐड कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस डिजीज के लिए वो आए हैं वो एलोपैथी से उस पर कंट्रोल करने के बाद वो दोबारा ना हो, इसके लिए नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का सहारा ले से खत्म हो जाती है प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, जो हमारी लेकिन जड़ से खत्म हो जाएगी तो फिर पेशेंट चला जाएगा। लेकिन आजकल डॉक्टर्स लॉयर्स की तरह हो गए हैं कि पेशेंट जितना लंबा चले उतना अच्छा है। पूजा जी, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट पे काम करती होती तो मैं कभी हॉस्पिटल छोड़ के अपना काइजन हीलर शुरू नहीं करती। मेरा माइंड बहुत क्लियर है, काइजन हीलर की जो सोच है वो उतनी ही क्लियर है। जो यहाँ से जाएगा वो ठीक होके मुस्कुराता हुआ और बहुत ही खुश होके यहाँ से जाएगा, और हम चाहते हैं सारे पेशेंट ठीक हो, जैसे कि हर एक अच्छा डॉक्टर चाहता है कि उसका सारा पेशेंट ठीक हो। सो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और आई थिंक ये सोच सभी की होनी चाहिए जैसे कि हमारी है। डॉक्टर लीना, एक बहुत एक्साइटिंग चीज आपने शुरू की है, मंत्रोच्चार पद्धति से आप उपचार करते हैं। हम सीरियल्स में देखते हैं कि जो साधु संत होते थे वो ऐसे हाथ लगाकर मंत्र बोलते थे और लोग ठीक हो जाते थे। ये कैसे दिमाग में आया और ये कितना कारगर है? लोग शायद इस बारे में अभी उतना नहीं जानते हैं।
देखिए पूजा जी, काइज़न में अगर आप देखेंगे वो सारी ट्रीटमेंट्स हैं जो मैं कह रही हूँ, लोग अलग-अलग जगह जाके लेके आते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आयुर्वेदा हमारे बहुत पुरानों के टाइम से चलता आ रहा है और आयुर्वेदा में जैसे आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ आयुर्वेदा। सो उसमें जो पंचकर्मा डिटॉक्स, ये एक वो थेरेपीज़ हैं जो रेगुलर हर आयुर्वेदा सेंटर्स पे प्रैक्टिस होती हैं। लेकिन इसका पार्ट होता है एक वैदिक पार्ट, जो योगा भी है। योगा का भी थेरेपिस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेन्ड लोग हैं। और जो मंत्रोच्चारण की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे वैदिक में अगर आप जाएँ जो उसमें, तो हमारे जो सन साइन होता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके अकॉर्डिंग ये चेक किया जाता है कि हमारी जो बीमारी है, वो हमें किस मंत्र से उसको सेटल किया जा सकता है। तो वो मंत्र आपको बताया जाता है कि आपको वही मंत्र, और वो मंत्र है जो हम बहुत अच्छे से बचपन से जानते हैं, उनका आपको चैंटिंग करना है। वो आपको इंटरनली और मेंटली हील करता है, तो वो आपकी हीलिंग प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। आज का जिस तरह का लाइफस्टाइल है लोगों का, वायरल फीवर ही अपने आप में बड़ी बीमारी बनता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, और खासकर उन लोगों से जो अस्पताल जाने से डरते हैं, उनके माहौल से डरते हैं, उनके लिए अपने अनुभव के आधार पर कुछ शेयर करना चाहेंगे? पूजा जी, वायरल इसलिए क्योंकि अब जो क्लाइमेटिक चेंज है, एसी ऑन हो चुके हैं, तो जो टेम्परेचर चेंज है वो हमेशा ही आपको प्रॉब्लम्स करता है। वायरल वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे हम एसी के रूम में बैठे हुए बाहर इतनी तपती हुई गर्मी में चले जाते हैं। सो कहीं पे आपको अपना खाना-पीना, खान-पान बहुत अच्छा रखना है। सबसे ज़्यादा लाइफ़स्टाइल पे, जो हम हमेशा सिखाते हैं हर पेशेंट को, कोई भी दिक्कत हो, आपकी लाइफ़स्टाइल से शुरू होती है। तो चाहे वो आपका पीठ का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, चाहे वो हमारा पिगमेंटेशन हो स्किन का, फिर चाहे हमको डिप्रेशन क्यों ना हो, हमारी हर एक बीमारी हमारे कहीं लाइफ़स्टाइल और सोच-विचार से शुरू होती है। तो हमें अपना सोच-विचार, लाइफ़स्टाइल, पानी का इंटेक, फ्रूट, हेल्दी खाना, बाहर का कम खाना, और एक्चुअली अगर कोई भी दिक्कत लगती है, तो अपने सही इंसान, जिस डॉक्टर से आप कनेक्टेड है, उससे टाइम पे बात करना, ये सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप फ़ॉलो करें तो। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर लीना काइज़न हीलर की संचालिका हैं, हमारे साथ मौजूद रही और हर मर्ज़ की दवा यहाँ पर है। दवा के साथ-साथ मंत्रोच्चार पद्धति भी, वैदिक संस्कृति से भी आपका उपचार संभव है। तो जो लोग अस्पताल के माहौल से घबराते हैं लेकिन सेहत ठीक नहीं रहती है, तो ये कहा जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि काइज़न हीलर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो खराब सेहत से तो परेशान हैं ही, बल्कि अपनी जीवन शैली में भी सुधार करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।